जय हिंद दोस्तों, मैं आशुगौर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैंने मैथ की ये क्लास स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कंप्लीट मैथ करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ टाइप्स देखे थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। अब ये क्वेश्चन जो है वो पहली क्लास में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई रेशो y माइनस जेड रेशो z माइनस के इक्वल टू 2:3:5, तो बताओ कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। देखो, लास्ट वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था सेम इसी टाइप का। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसे रेशो पूछ ले, अब इससे इसका मान निकाल पाना मुश्किल है, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कोई रिलेशन ढूंढ लिया करो। अब सेम यहाँ पे फिर वही क्या करोगे तुम भाई, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी। मतलब रिलेशन हमें मिल गया कि 2 + 3 = 5। रिलेशन ढूंढ लिया हमने। अब इसी रिलेशन को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इनमें पहले 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर रख दो। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, z माइनस के। ठीक है, क्या आ गया, z माइनस के। अब देखो यहाँ पे क्या है, y से y कट जाएगा, सेम उसी की तरह का सवाल है। और ये x है इधर और ये z है, तो k को तो इधर लेके आ जाओ, x प्लस के, और z को जब उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा सॉरी भाई, 2z। क्या हो जाएगा, 2z। इतनी बात समझ में आई, यानी कि x प्लस के इक्वल टू 2z। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, इसकी, x रेशियो x प्लस के की। तो x प्लस के की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 2z। x प्लस के की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, 2z। तो z अनुपात और इसकी जगह पे रख दो 2z। अब इसमें क्या होगा, z से z कट गया तो अनुपात क्या आ गया भाई आपका, 1:2। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्लास में कराया था उसी टाइप का एक सवाल था आपको रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्टार्टिंग से करते हैं। अब ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो इसको। क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ x रेशो y किसके बराबर है, 5:2 के, देन हमें बताना है x² प्लस वाई बटे में x प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको एग्जांपल के साथ कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसकी पावर सेम है क्या। मैंने देखा, देखो यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर है 1, तो पावर सेम नहीं है। अब नीचे की चेक करूं अगर मैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, पावर में क्या है, गड़बड़ है। मतलब इसकी जो पावर है वो 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, पावर सेम नहीं है और नीचे भी सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट मान हम निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या होगा, डी, कांट बी डिटरमाइन। अब देखो एक बार और आपको समझा दूं, फिर बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे x का मान है 5। ठीक है, तो x का जो एग्जैक्ट वैल्यू हम मान सकते हैं वो 5u मान लेंगे, और y का मान है 2, तो y का क्या मान लेंगे, 2u। अब जब इसे उठा के इसमें रखोगे तुम तो क्या आ जाएगा, x² यानी कि 5 × 5 = 25 और u का स्क्वायर प्लस y की जगह पे रखोगे 2u अपॉन में क्या आ जाएगा, x यानी कि 5u प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2u का स्क्वायर, तो 4u²। अब बताओ ये किसी तरह से भी सोल्व हो सकता है क्या, ये किसी भी तरीके से सोल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे u से u नहीं कटने का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना
इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, कांट बी रिटन। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये एग्जांपल में लेकर आया था। ठीक है, अब करते हैं आगे बढ़ते हैं भाई आज की क्लास में। हाँ, ये क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 5:3 का घनानुपात बताइए, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:5। देखो पहले ही क्लास में मैंने बता दिया था ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो सब कुछ बता दिया था। अब बस तुम क्वेश्चन करो फटाफट इसके 2-3, बहुत आसान है। इसने कहा है कि इसका घनानुपात बताओ ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो के लिए क्या बताया था मैंने कि जो भी संख्या दी हुई है उसका क्या कर दोगे तुम, घन कर दोगे। तो क्या हो जाएगा इसका घनानुपात 3 का क्यूब बटे में 5 का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 27 और 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा 27:125। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरह का सवाल है। चलो भाई कोने में देखो, सवाल में क्या कह रहा है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:17। तो 14/17 क्या बताया था कि डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 17 का कितना होता है 729, नहीं सॉरी 196 और इसका होता है 289, गलत बता दिया 324 ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो 196 और 289 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आसान सवाल है, कर लोगे इस तरह के सवाल। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, सवाल में क्या लिखा है, फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 343 रेशियो 7:9, यानी कि 343 बटे में 729 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घनमूलानुपात पूछ रहे हैं हमारे से। तो कैसे करोगे भाई, घनमूल कर दोगे इसका, यहीं पे कर दो बस। क्या करोगे इसका घनमूल कर दोगे। अब 343 किसका होता है भाई 7 का। अच्छा अब आ गए 729, तो ये किसका होता है भाई 729 9 का क्यूब। ठीक है, 729 किसका होता है 9 का क्यूब होता है। तो इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर 7 और 9, ये इसका सही जवाब होगा। आई बात समझ में। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसके उत्तर दे दोगे, और अगर नहीं पता तो आपको, अगर पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है तो क्या कर जाओगे, तो वहां पे पेपर में कुछ भी निकलना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखो इसे। देखो क्या कह रहा है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। क्या कह रहा है बताओ कि बी को ए से कितनी ज्यादा कैंडी मिलती है। देखो इस तरह के सवाल करने हो ना जब रेशो में दे रखा है, ठीक है रेशो में, और उसे हमें बांटना है। ठीक है, रेशो में दे रखा है और उसे हमें बांटना है 39 में। ध्यान से समझो कैसे करते हैं इन सवालों को। भाई 39 क्या है, ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित करनी है, यानी कि जो कुल है ना, कुल कैंडी, टोटल कैंडी वो कितनी है 39, और इसे 4:9 के अनुपात में बांटनी है। तो ये बांटते कैसे देखो सीख लो। जैसे अनुपात क्या है 4 और 9, ठीक है, और इनका टोटल देखो, अनुपात का अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना आ जाएगा 9 और 4 13। अब इसके सामने ऐसे यूनिट लिख दिया करो, यू 13 यूनिट। ठीक है, अब हमारा इनका टोटल क्या आया 13 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 39, तो 13 यूनिट का मान कितना हो गया 39 रख दो। इतनी बात समझ में आई। 13 से काट दो इसे, 13 के 39, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई 3। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3। अब हम इससे निकाल सकते हैं दोनों की वैल्यू।
तो 4 का मान कितना आ जाएगा भाई, जो 1 यूनिट का मान है ना उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिए 12, और इस 9 का मान कितना आ जाएगा, 9 दिए 27। ठीक है, अब मेरे से पूछ क्या रहा है, बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है, बी को ए से कितनी अधिक, तो आप क्या करोगे 27 में से 12 घटा दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 27 माइनस 12 15। तो ए को बी से कितनी अधिक कैंडी मिली, 15। ठीक है, या फिर हम एक और चीज कर सकते थे इस क्वेश्चन में, वो क्या कर सकते थे भाई, क्योंकि हमारे से पूछ रहा है कि बताओ ए को बी से कितनी अधिक, ए को बी को ही मिली ना अधिक, तो हाँ बी को ए से कितनी अधिक मिली, तो यहीं पे देख लो इसे इससे कितनी ज्यादा मिल रही, 9 और 4, देखो 9 और 4 कितनी ज्यादा मिल रही, 5 ज्यादा मिल रही। अब 1 यूनिट का मान है 3, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना में 3, तो क्या आ जाएगा भाई 15। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां से क्या जान लो, एक चीज जान लो, रेशो का क्या फंड है, जो चीज दे रखी रेशो के साथ वही कर दो। भाई यहाँ पे कुल दे रखी थी कुल 39, तो हमने कुल निकाल दिया, उसके बराबर रख दिया, 1 यूनिट का मान निकाल दिया, और उसके बाद जो पूछ रहा है हमारे से, ठीक है, उसमें 1 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो। पूछ रहा क्या था भाई, इनका अंतर आया 5, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 15 उत्तर आ गया। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो 2-3 सवाल और करोगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या मतलब है भाई इसका। क्वेश्चन देखो ये वाला क्या है, इस क्वेश्चन में the sum of 3 numbers is 98 if the ratio of the first to the second is 2:3 and that of the second to the third is 5:8 then the third number is। बताओ भाई, तो कह रहा कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 98 है। पहले का दूसरे से अनुपात कितना है, 2:3, और दूसरे का तीसरे से कितना है, 5:8। तो पहले तो तीनों संख्याओं का एक साथ अनुपात निकाल लो, जो तुम्हें सिखाया है, कल सिखाया था तुम्हें। भाई 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का है 2 8, दूसरी और तीसरी का कितना है 5 8। ठीक है, तीनों संख्याएं आ गई, पहली दूसरी और तीसरी, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इसे इधर बढ़ा दो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10:40, और ये कितना आ जाएगा 64। कटता है जहां 2 से काट दो इसे, 5 20 और 32। ठीक, 5 20 और 32, ये आ गया इनका रेशियो। तीनों संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 5 20 और 32। पहली संख्या 5, दूसरी 20 और तीसरी 32 रेशियो में, मतलब यूनिट में। अब क्या कह रहे हैं, 3 संख्याओं का योग कितना है 98। अब इसने क्या दिया भाई, यहाँ पे योग दिया 98, तो आप भी क्या करो, इनका योग कर दो, 20 और 5 25, 25 इसमें 2 जोड़ोगे कितना आ गया 27, 27 38 57, कितना आ गया भाई 57। कितना आ गया 57, गलत जोड़ देगा हमने, 5 और 2 7, 37 और 20 57। ठीक है, अब 57 का मान अगर 98 दे रखा है तो ये कटेगा नहीं, तो तीसरी संख्या कौन सी है, 2 और 3। अच्छा ये यहाँ पे गलत लिख दिया, ये अनुपात 2 3 है, एक बार इसे सही कर लो। यहाँ पे क्या था 3 था, ये भी गलत हो गया, इसे दोबारा करेंगे। यहाँ पे कितना था भाई 3 दिया हुआ था, हाँ ये कितना था 3, अब ये 5, यहाँ पे 3, रेशियो क्या आ जाएगा 10 15 और 3 8 के 24। काट दोगे इसे, नहीं कटता है किसी से भी। ठीक है, तो यही बचा इसका रेशियो। अब मेरे से क्या कह रहा है कि बताओ संख्याओं का कुल योग दिया 98, मैंने यहाँ से टोटल निकाला 25, और ये कितना आ गया भाई 25 में 24 जोड़ोगे 49 यूनिट का क्वेश्चन में क्या मान दे रखा है 98। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 बार कटेगा ये इससे, 49 से 2 बार कट गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, मेरे से पूछ रहा है तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या हमारी क्या है 24, 24 का मान कितना आ जाएगा 24, और गुना में जो 1 यूनिट का मान आता है गुना में 2,
कितना आ गया भाई 48। इसका सही जवाब होगा 40, ऑप्शन नंबर। आई इतनी बात समझ में? देखो बहुत ही आसान है। जो दे रखा, जोड़ दे रखा तो जोड़ निकाल लो, उनका अंतर दे रखा अंतर निकाल लो, गुना दे रखी गुना निकाल लो, भाग दे रखी भाग, एलसीएम एलसीएम निकाल लो, और उसे रख दोगे तुम उसके बराबर, संख्यात्मक मान के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, फिर जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखोगे, इसके दो ऑप्शन है। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि 11,550 रुपए को XYZ में इस प्रकार बांटे। इधर 11,550 रुपए को XYZ में इस प्रकार बांटे कि x को y का 4/5, यानी कि क्या कह रहा है कि x को y का, यानी कि x और y का अनुपात कितना आ गया 4/5। उसके बाद कह रहा है y को z का 2/3, यानी कि y और z का अनुपात देखो मैंने एक साथ ही लिख दिया सब 2/3, ठीक है। भाग मिले तो x को z को x से कितना अधिक भाग मिलेगा, निकाल लो पहले इनका रेशियो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 3 15। ये आप सीख गए भाई अच्छे से, बहुत बार बता चुका मैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टोटल रुपए, तो यहाँ से क्या निकालोगे, टोटल निकालोगे। टोटल कितना आ जाएगा 25 में 8 जोड़ोगे कितना आ गया 33 का मान क्या दे दिया भाई, 33 यूनिट का मान दे दिया उसने 11,550। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, काट दो इसे, 11 दिया 33, 11 एकम 11, जीरो लगा के 11 पंजे 55, 1 जीरो, 3 से काट दोगे इसे, 3 के 9, 3 पंजे 15 और 0 की 0, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 350। 1 यूनिट का मान 350 आ गया। उसके बाद देखो पूछ क्या रहा है कि z को x से कितना अधिक भाग मिला। अब यहीं पे चेक कर लो कि z को x से कितना ज्यादा मिला। देखो z को यूरा और x का यूरा, यहाँ पे चेक करा मैंने, ये 15 और ये 8, कितना ज्यादा मिल रहा है भाई इसे 7 ज्यादा। कितना ज्यादा मिल रहा है 7, तो 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 यूनिट का मान किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 1 यूनिट का मान आया उससे। ठीक, इतनी बात समझ में, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 7 0 0, 7 पंजे 35, 3 आ सकते 7 के 21 और 3 24, कितना आ गया भाई 2450 रुपए। ये ऑप्शन इसके खा गए, ठीक है। 2450 इसका सही जवाब होगा, आप लोग निकाल लोगे इसको। अगला सवाल देखो, फटाफट सवाल करेंगे तो थोड़ा स्पीड से। डिवाइड इतनी इनटू 3 पार्ट्स सच दैट 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है भाई 3 भागों में भाग, तो सिंपल सवाल। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि डिवाइड 1162 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड। क्या कह रहा है कि पहले का 4, यानी कि पहले भाग को अगर मैं a मान दूं तो 4a बराबर क्या है 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड, 5 b के। और उसके बाद क्या कह रहा है सेकंड एंड 7 टाइम्स ऑफ थर्ड, और जो है 7 c के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे की वैल्यू बतानी है। उससे पहले भाई क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से a b c का अनुपात। और a b c का अनुपात कैसे निकालते हैं, ये भी सब सिखा के आप डायरेक्ट करोगे बस। जैसे इसे छिपा के 5 7 35, इसे छिपा लो 7 चौक 28, इसे छिपा लो 5 चौक 21। कटेगा क्या, कुछ नहीं कट रहा। अब कट नहीं रहा तो इन्हें ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 55 और 20 कितना हो गया 75, 75 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 83। हाँ 75 में 8 जोड़ा कितना आ गया 83। अब ये क्या आ गया इनका टोटल आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है टोटल 1162, तो 83 यूनिट का मान कितना आ गया 1162। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, काट लो से, मेरे ख्याल से 83, तो ये अच्छे से 8 19 16 8 के 64 32 48 8 काटो भाई से, तो डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा। 83 कम 83 बच गया कितना 17,
17 और 16 कितना हो गया 33, 33 मतलब 332। अब 8 चौक 32 और 3 चौक पाना, हाँ पूरा 4 बार कट गया, ठीक है 14 बार कट गया, ठीक है इतनी बात समझ में आई। कितनी बार कट गया इससे 14 बार, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 14। अब एक यूनिट का मान 14 आया, अब मेरे से क्या पूछ रहे हो फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर। अब ये बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये तो बता ही सकते हो, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है 20। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 यूनिट का मान कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 14 से, कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 280। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई कमेंट करके बता दिया करो सवाल समझ में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है स्पीड तेज या कम तो नहीं है, उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, इसी मुझे हाँ देखो भाई सवाल क्या है कि ए बी और सी तीनों रुपए 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक 500 रुपए अधिक, क्या कह रहा कि यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का नया अनुपात पूछना क्या होगा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, पहले तो क्या करो 5, 7 और 9 के अनुपात में जो ये 10,500 है इन्हें डिवाइड कर दो, फिर सब में 500 जोड़ देना, नई राशि आ जाएगी 5, 7 इस अनुपात में टोटल कितना आएगा 7, 5, 12 और 9 21 यूनिट का मान क्या रख दोगे भाई 10,500, 21 से कटेगा 21 पंजे 105, 500 आ गया 1 यूनिट का मान। अब अगर 1 यूनिट का मान 500 आ गया तो सीधी सी बात है भाई मैं सबकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक या डायरेक्ट, चलो कोई नहीं अभी तो मैं ऐसे ही सीखूंगा, डायरेक्ट बता दीजिए भाई। देखो अगर यहाँ पे 1 यूनिट का मान 500 आया है, इसका मतलब क्या है 500 रुपए का मतलब है 1 यूनिट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि सबको 500 रुपए मिले, यानी कि अगर सबको 500 रुपए मिले 500 500 500 तो सबको 1 यूनिट मिली। इतनी बात आ गई समझ में भाई, सबको अगर 500 रुपए दे रहे तो सबको 1 यूनिट मिल गई, तो सब में क्या करोगे 1 यूनिट ऐड कर दोगे। अब इसमें ऐड करोगे जब +1 कितना आ जाएगा 6, इसमें करोगे 8, इसमें करोगे 10, तो जो नया रेशो क्या आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, काट दो इसे, 3 दूनी 6, ओ सॉरी 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो नया अनुपात क्या आ गया 3, 4 और 5, क्या आ गया भाई 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर ए, क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब सबसे सही तरीका यही है। अब देखो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो तुम कि 1 यूनिट का मान 500 है तो मैं इसके पैसे निकाल दूं, 5 पंजे 25, 2,500, 5 सते 35, 3,500, 5 नम 45, 4,500, और फिर सब में क्या करूंगा, सब में मैं दोबारा 500 रुपए जोड़ू, सबको 500 मिले तो 500 जोड़ूंगा, उसके 3,000 आ जाएंगे पहले वाले के, दूसरे वाले के कितने थे 7 पंजे 35, 3.5 और 500 जोड़ोगे 4 आ जाएंगे 4,000, और 9 पंजे 45 और 500 जोड़ोगे 45 और 5 5,000 आ जाएंगे, ठीक है 3 के 4 के 5 के। अब फिर देखो रेशो फिर भी आ जाए 3, 4, 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 बार गुना करने से बढ़िया क्या है कि 1 यूनिट का मान जब 500 है मैं पता लग गया, तो इसका मतलब है यहाँ 500 रुपए ज्यादा मिल गई, यानी कि सबको 1 यूनिट ज्यादा मिल गई, तो 1 यूनिट जोड़ दो सब में। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लियो भाई, एक बार और देख लेना, समझ में आ ही जाएगी। सवाल को फेंक करो आंखों में। अब देखो क्या कर रहा है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपए है। यदि ए की 5/19 भाग राशि बी की 2/5 भाग राशि के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है, ठीक भाई। सवाल पढ़ लिया सबने, ठीक है समझ में भी आ गया होगा, करो फटाफट, बस मेरे से पहले उत्तर लाओ। यदि ए, हाँ क्या कह रहा है, यदि ए
की 5/19 भाग राशि, ए की 5/19 भाग राशि बराबर है बी की 2/5 भाग राशि ए। बस अब रेशियो निकाल दोगे, क्या बताया था, क्रॉस कर देगा बेटा, क्रॉस। तो 2/5 इधर और इधर क्या आ जाएगा 5/19 दूनी 38, इसकी इधर गुना हो जाएगी और 5 की इधर 25 में, ये आ गया ए और बी का अनुपात। ठीक है, अब कुल मिलाकर राशि दी हुई है उसने 6300, मैं यहाँ से कुल निकाल लूंगा टोटल 8 5 13, तो यहाँ पे क्या आ गई 63 यूनिट। अब 63 यूनिट का मान उसने क्या दिया हुआ है मुझे 6300, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा भाई 63 कम 6300 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 100। अब मेरे से पूछ रहा है तो बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास कितनी राशि है, तो भाई मेरे बता दोगे आप, बी के पास थे 25 और 25 का मान क्या आ जाएगा, देखो 2 जीरो तो चिपका दी, तो 2 जीरो चिपका तो 2500, उत्तर क्या आ गया ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारे प्यारे, आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अब आ गई श्रीमती सिंह, श्रीमती सिंह आ गई। ठीक है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात कोमा लगा लेना। ठीक है, कोमा लगा लो। मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय रुपये 27,500 थी, उस महीने में बचत क्या होगी, बस ये पूछ रहा है, इतनी सी बात। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कितनी देर से चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, ये कहीं का अनुपात है 3:8, बचत और व्यय का, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 3 और 8। ठीक है, अब इसने ये क्या दे दी आय 27,500। एक बात बताओ मुझे, इनकम जो होती है आय, आय बराबर क्या होती है, जितने तुमने बचाए और जितने तुमने खर्च कर दिए उतने तो पैसे थे तुम्हारे पास। भाई मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए आए, 50 खर्च कर दिए, 50 बचा लिए, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या आ जाएगी इनकम। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 8 और 3 11, तो ये क्या आ गई इनकम का आ गया मान, इसका आ गया भाई इनकम का। और इनकम कितनी दे रखी है उसने 27,500। तो 11 से काट दो इसे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2500। अब अगर 1 यूनिट का मान 2500 आ गया, मेरे से पूछ क्या रहा है उस महीने में बचत, बचत कितनी है, सेविंग ये बड़ी सेविंग। आंटी जी ने खूब पैसे बचा दिए, आंटी जी ने भाई 3 यूनिट बचाए और 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2500 से मल्टीप्लाई, 25 के कितना आएगा 75 और 2 जीरो चिपका देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके भाई, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आसान सवाल है, कोई इतने कठिन सवाल तो है नहीं तो समझ में ना आए। अब देखो इसमें क्या राम कहानी दे दी इसने, पढ़ो इसे ध्यान से, क्वेश्चन को क्या कहना कि ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से रुपए 12,000 अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन होगा, बी का बताना है भाई तुम्हें। ठीक है, अब जो रेशियो दे रखा है इसका 2 3 और 5, ये ऐसा कैसे लिख लो, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से रुपए 12,000 अधिक है, तो ये क्या दे दिया इसने ए और सी का अंतर दे दिया 12,000 रुपए। क्या कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, तो सी और ए का अंतर दे दिया, यानी कि सी और ए इनका अंतर दे दो, कितना आ गया 3 यूनिट, क्योंकि सी का मान दे रखा तो इसका मान कितना दे रखा 12,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4,000। अगर 1 यूनिट का मान 4,000 आया, उसने पूछा तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, बी के कितने हैं, बी कितने कमा रहा है, बी कमा रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3 चौक 12, ये तो दिया ही था इसने, ये याद है 12 1 2 3, ठीक है 12,000, कुछ गलती होगी क्या, अच्छा 3 चौक 12, 12,000 रहती है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, ये इससे 3 जाते हैं, यहाँ पे इतनी जीरो की लगा दी इसने, ये एक जीरो ऐसे ही एक्स्ट्रा लगा दी, कोई मतलब नहीं है।
ए के मासिक वेतन से रुपए 12,000 3 जीरो ही आएगी भाई। ठीक है, ये 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा भाई 12,000 रुपए। ठीक है, या तो यहाँ पे भी 1 जीरो ज्यादा होगी या यहाँ पे 1 कम होगी, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है प्रिंट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भाई एक मिनट दो मुझे भाई, पानी पी लूं मैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहना है, ये 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग। क्या दे दिया भाई ने? भाई ने क्या दे दिया भाई? उनके घनों का योग। घनों का योग 45 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या पूछे, पहले तो रेशियो लिख लो, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये बोलता है इनके घनों का योग 45 है, तो इनका घन निकालो यहाँ से घन। अब इसका घन क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। इसका घन 2 दूनी 4 दूनी 8 यूनिट, और इसका घन देखो ये यहीं पे समझ लो। जब भी क्या कर रहा हो, जब भी तुम क्या करोगे, किसी चीज का घन करोगे, तो इसका मतलब क्या है भाई? घन कर रहे। अगर इसका मान 1 यूनिट है तो 1 यूनिट गुना 1 यूनिट गुना 1 यूनिट, ये हुआ घन। यानी कि क्या आ जाएगा? 1 यूनिट क्यूब। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब घन करोगे ना, तो इसे भी क्यूब लेना, यूनिट का क्यूब। अगर कहीं पे स्क्वायर कर रहे हो तो क्या ले लेना? यू का स्क्वायर। या कहीं पे गुना कर रहे हो दो संख्याओं की, जैसे पहली और दूसरी की गुना कर रही हो, गुणनफल दे रखा, तो भी यू स्क्वायर ले लोगे। मतलब जोड़ घटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता यू के, लेकिन जब वर्गमूल, घनमूल और गुना की बात होगी तो घनमूल में क्यूब लेना, वर्गमूल में स्क्वायर और गुना में भी स्क्वायर। ठीक है, 3 बार गुना हो रही हो तो क्यूब ले लेना। इतनी बात समझ में आई? अब इसका क्या हो जाएगा? 2 का 8 यू क्यूब और 3 का 27 यू। तो अब इनका सम कितना हो गया? जोड़ भाई 27 और 1 28, 28 और 8 36, कितना आ गया? 36 यू क्यूब। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में कि घनों का योग कितना है? 4500। घनों का योग कितना दे दिया भाई? 4500। अब इसे काट के देखो थोड़ा सा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 4 से काट दोगे इसे कितनी बार कटेगा भाई? 125। तो u क्यूब क्या आ गया? 125। u का मान कितना आ जाएगा? 5। 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5। अब मेरे से पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या। मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? सबसे छोटी संख्या तो यही है, ये 1, और 1 का मान कितना आ रहा है? 5। तो सबसे छोटी संख्या भी क्या होगी? 5। इतनी बात आई समझ में? सबसे छोटी संख्या 1 का मान है 5, तो संख्या क्या होगी? 5। बस ध्यान रखना आपको, देखो 2 बात जो बताई अभी, वर्गमूल में स्क्वायर कर दो, घनमूल में यू क्यूब ले लो। कहीं पे 2 संख्याओं की गुना हो रही तो यू स्क्वायर, और 3 की गुना हो रही तो यू क्यूब। ठीक है, अब चलो भाई अगले सवाल की तरफ। देखो भाई क्या कह रहा है, छोटा क्या कह रहा है ये भाई साहब? क्या कह रहे कि ये कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड का रेशियो जो है 3, 5, 8 है। 5, 3, 8। तो बताओ 9y माइनस 2x प्लस जेड, अच्छा ये दे रखा, ये बराबर है 141 के। तो बताओ मुझे y का मान क्या होगा? अब देखो रेशियो क्या है इनका? 3, 5 और 8, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या है? 3, 5, 8। तो बताओ 9y माइनस 2x प्लस जेड, अगर 241 है तो y का मान बताओ। सो ठीक है, अब y का मान बताना है हमें यहाँ से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो रेशियो दे रखा x, y और z, उसका रेशियो क्या दिया हमें? 3, 5 और 8। उसके बाद देखो भाई मान किसका दे रखा, वैल्यू किसकी दे रखी है हमें?
9y माइनस 2x प्लस जेड की। तो यही निकाल लो यहाँ से 9y यानी कि 9 गुना 5 माइनस 2x 2 गुना 3 फिर प्लस जेड 8। तो ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 6 प्लस के 8। तो ये जुड़ेगा जब तो बचेगा 2 और 45 और 2 47। तो 47 यूनिट का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 141। आई बात समझ में भाई। हमारा क्या है इस इक्वेशन को सोल्व करके 47 यूनिट और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 141 यानी कि 47 यूनिट का मान 141 4 के 12 7 के 21। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा काट दोगे इसे 47 से 3 बार कटेगा। एक यूनिट का मान कितना आ गया 3। अब अगर एक यूनिट का मान 3 है मेरे से पूछ क्या रहा है वो y का मान। तो y कितना है भाई हमारा 5। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 गुना में 3 कितना आ गया 15। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। जो दे रखा वही निकाल लिया हमने। ठीक है वहीं से एक यूनिट का मान निकालना और गुना कर दिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेम इसी तरह का सवाल है जैसा कि इससे पिछले वाला करा कि बताओ a प्लस बी अनुपात b प्लस सी और c प्लस a कितना है 3 8 7 और 8। तो और a प्लस b प्लस c 108 दिया। देन द डिफरेंस बिटवीन c एंड a। तो c और a के बीच का अंतर बताओ। सेम सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें रेशो जो है ये किसका दिया a प्लस बी b प्लस सी c प्लस a। तो हमें यहाँ से a b और c का रेशो निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी एक लाइन आपकी बढ़ गई। क्या बढ़ेगी कि a प्लस बी प्लस सी डिफरेंस निकाल। चलो भाई करो सवाल कोई बात नहीं। अगर a प्लस बी अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं देखो इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी बराबर किसके आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस कितना आ गया भाई 18। इधर देखो एक ये रहा एक ये रहा 2a हो जाएगा एक भी ये रहा 2b और 2c। तो दो को मैं पूरे में से ही कॉमन ले लूं अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 18 के आ गया 2 से काट दो 9 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 9। अभी ये सब रेशो में चल रहा है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पड़ी हम कर रहे हैं अभी पूरी कैलकुलेशन रेशो में। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। अगर a प्लस बी प्लस सी 9 है अब देखो बड़े ध्यान से समझना यहाँ से। अगर देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 9 ठीक और a प्लस बी कितना है 3 और यहाँ पे देख लो a प्लस बी कितना है 3। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दूंगा तो क्या बचेगा c बचेगा c। यानी कि अगर मैं 9 में से 3 घटाऊंगा तो क्या बचा 6। तो 6 क्या आ गया c आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं b प्लस सी यानी कि 7 घटा दूं b और c घट गया तो बचेगा क्या a कितना बचेगा 9 में से 7 गए 2। इसी तरह तुम क्या निकाल लोगे b निकाल लोगे इसी तरह b क्या आ जाएगा 9 में से 8 गया 1। तो जो ये आया ना 6 2 और 1 ये क्या आ गया a रेशो b रेशो c आ गया कितना भाई 2 1 6। कितनी बात आई समझ a b c का अनुपात कितना आ गया 2 2 1 और 6। अगर a b c का अनुपात 2 1 6 है तो देखो ये क्या दे रखा मुझे यहाँ पे इसका टोटल a प्लस बी प्लस सी बराबर 108। तो यहाँ से तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 6 1 7 8 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान देखो क्या दिया 9 यूनिट बराबर दे रखा है इसने 108 के। ठीक तो 9 से कट जाएगा 9 ही कम 9 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12। अब मेरे से पूछ क्या रहा है द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए और बी के बीच सी और ए के बीच का अंतर। अब सी कितना है 6 ए कितना है 2 इनका अंतर कितना होगा 4। तो यानी कि 4 यूनिट का मान पूछ रहे हैं मेरे से। 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 12 गुना 4 बराबर 48। अरे भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे किया इस सवाल को। ठीक है बड़ा ही प्यारा सवाल है बहुत सुंदर खूबसूरत। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
ठीक है। तो ये सवाल देखो, आज का अंतिम सवाल रहेगा तो सबसे आसान सवाल आ गया। ठीक है, लास्ट का सवाल आसान ही होना चाहिए। कहते हैं ना कि अंत जो है भला होना चाहिए, अंत भला, आसान सा अंत होगा। क्या कह रहा है, ये 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है? बस इतना सी सवाल। 31 और 13 दोनों का कुल कितना है? 264। हमारा कितना आ रहा है भाई? 44। 44 यूनिट का मान 264। कितनी बार काटोगे भाई से? 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 6 24। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 6। अब अगर एक यूनिट का मान 6 है, मेरे से पूछ क्या रहा है? वो छोटे वाला भाग। छोटे वाला भाग क्या है? ठीक है, 13 बराबर कितना आ रहा है? 13 और गुना में 6 कितना आ जाएगा भाई? 13 छक्का 78। बहुत सही, 13 छक्का 78। तो भाई ये आज का अंतिम सवाल था। मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि कैसे हमें रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। आज की इस क्लास का मेन उद्देश्य क्या था कि अगर रेशियो में कुछ टर्म दे रखी तो हमें उससे वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, और वो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों के। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, सवाल इतने ही होंगे। बस आप क्या करो, मेहनत करते रहो भाई, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाओ। कोई भी बुक लेके आ जाओ अपने पास, जितना लेवल मैंने बताया है या तो उतना करो या अभी मत करो। बस अभी ये सवाल कर लो। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म, उसके बाद कोई भी बुक उठा लो और बुक का वो चैप्टर कंप्लीट कर दो, प्रैक्टिस लगा लो उसकी। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।